हेलो, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चियाज़ लाइफ। और आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल को लेकर के आई हूँ। बहुत ही स्पेशल एक फेस्टिवल है, उसके बारे में मैं आपको बताने के लिए आई हूँ। और जो वो फेस्टिवल है उसका नाम है फूलदेही। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैं हूँ उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड में कुमाऊं में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है फूलदेही। तो आज के दिन वो फूलदेही सेलिब्रेट किया जाता है। और आज है वो फेस्टिवल और उसका नाम है फूलदेही। तो फूल और देही, फूल और दहलीज से जुड़ करके ये वर्ड बना है फूलदेही। और ये त्यौहार फ्लावर्स से रिलेटेड होता है, बच्चों से रिलेटेड होता है, घर की खुशियों से रिलेटेड होता है। सारे फेस्टिवल वैसे खुशियों से रिलेटेड होते हैं, खुशियों के लिए ही होते हैं एक्चुअली। और जो फूलदेही है वो उत्तराखंड में बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। आजकल के टाइम पे इतना सेलिब्रेट नहीं होता है, या ये कहिए कि बच्चे शर्माते हैं, या जो भी आप कह लीजिए। लेकिन जब हम छोटे थे हम भी इतना नहीं सेलिब्रेट करते थे, बस जानते थे कि हाँ आज फूलदेही का त्यौहार है करके। लेकिन मेरी मम्मी जब हम छोटे थे तो हमको एक स्टोरी सुनानी करती थी इस फेस्टिवल से रिलेटेड कि ये फेस्टिवल क्यों होता है और हम लोग तो इसको ऐसे मनाते थे, ऐसे ऐसे करके मम्मी बताती थी हम लोगों को। तो मम्मी हमको बताती थी कि इसलिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। वो लोग छोटे थे तो वो लोग तब क्या क्या करते थे, तो वही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि फूलदेही का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये जो फेस्टिवल होता है इसका मतलब एक सॉन्ग होता था या गीत होता था, मतलब गीत ही बोलते थे लेकिन अब सॉन्ग बोल लेते हैं। लेकिन एक गीत होता था जो मम्मी बताती थी कि वो गीत कुछ इस तरीके से होता था, वो कि फूलदेही छम्मा, ओके वन सेकेंड, फूलदेही छम्मा देही जदगो जला उदगो देही। तो ऐसा ही कुछ, उदगो सही चाहिए, तो ऐसा ही कुछ होता था। मुझे प्रॉपर याद नहीं है, बट बहुत मम्मी के मुँह से तो बहुत अच्छा लगता था क्योंकि उनको पहाड़ी बोलनी आती हैं। तो फिर वो जब बोलती हैं तो फिर और जब कुछ ऐसे पहाड़ी राइम्स वगैरह बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ओके, तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जो फूलदेही का त्यौहार है ये मम्मी लोगों के टाइम पे किस तरीके से मनाते थे। मतलब जब मम्मी लोग पहाड़ों में रहते थे, गाँव में रहते थे, तो किस तरीके से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते थे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है और ये फेस्टिवल कब मनाया जाता था। तो जब नए फल फूल आते थे तब ये त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। तो जैसे कि एक बुरास का एक फ्लावर होता है, वो रेड या आई थिंक रेड और पिंक कलर का वो फ्लावर होता है। तो वो फ्लावर्स बच्चे तोड़ करके लेके आते थे और हर दहलीज पे डालते थे। तो बहुत नए फ्रूट्स इन दिनों पे लगते थे, जैसे आड़ू, काफल, अखरोट, और भी बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं और भी बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जो इन दिनों लगते हैं। तो ये जो एक नई खुशी, नया सब कुछ होता है, तो इसी के चलते ये त्यौहार मनाया जाता था पहाड़ों में। और जैसे कि मम्मी मुझे जो बताती थी कि वो लोग कैसे सेलिब्रेट करते थे, तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मम्मी लोग अपने टाइम में ये फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट करते थे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फूलदेही का। मम्मी लोग किस तरीके से ये फूलदेही वाला त्यौहार मनाते थे। वो लोग क्या करते थे, मम्मी लोग की अपनी अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपने सारे मम्मी के सारे भाई बहन सब इकट्ठे होकर के एक साथ बच्चे जाते थे जंगलों में। और वहाँ से मतलब बहुत प्यारी प्यारी सी टोकरी टाइप, वो लकड़ी की कुछ मतलब सीप की टोकरी टाइप बनती थी। पहले वो टोकरियाँ हुआ करती थी, तो वो सुंदर सुंदर सी टोकरियाँ लेकर के वो जाते थे, पैसे देते थे, कई कुछ मतलब चावल, कच्चे चावल होते हैं वो देते थे। तो ये वो अपने दिल से, अपनी खुशी से उन बच्चों को वो रिटर्न में देते थे। तो इस तरीके से पहले के टाइम में इस तरीके से सेलिब्रेट करते थे, अपने घरों में भी करते थे, गांव के आसपास के सभी घरों में जाकर के इस तरीके से फूल उनके दहलीज पर, उनके गेट पर डालते थे और रिटर्न में उनको चावल, फ्रूट्स या पैसे मिलते थे। तो और उनसे बच्चों को खुशी होती ही थी। तो ये त्यौहार उस टाइम में इस तरीके से मनाया जाता था। लेकिन आज के टाइम पे थोड़ा नहीं मनाया जाता, क्योंकि आजकल के बच्चों को भी शायद थोड़ी शर्म आती है कि अच्छा हम फूल लेके किसी के घर के गेट पे कैसे डालने जाएं, ये होता था। या फिर नहीं डालते आजकल के बच्चे। तो आजकल क्या होता है कि आप में से भी बहुत सारे होंगे पहाड़ी कुमाऊनी, तो वो लोग डेफिनेटली ये वाली चीज़ करते होंगे कि वो
फ्लावर्स को अपने गेटों पे घर की लेडी ही अपने गेटों पे डाल देती है। जैसे कि आज हमारे घर में भाभी मम्मी तो हमारी पहाड़ गई हुई है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि पहाड़ में बन रहा है हमारा घर, तो वहाँ वो गए हुए हैं। तो भाभी ही घर की बड़ी हैं अभी, तो भाभी ने घर के गेट पर फ्लावर्स मॉर्निंग में डाल दिए थे। तो मैं चाहती थी कि हम लोगों ने वो नहीं करा, और मुझे पहाड़ उत्तराखंड के सारे फेस्टिवल, मुझे वैसे सारे फेस्टिवल पसंद है, बट उत्तराखंड के फेस्टिवल्स की ना एक अलग ही बात होती है, क्योंकि उनमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरीज़ होती है कि वो इसलिए सेलिब्रेट होता था, वो इसलिए मनाया जाता था। तो मुझे दिल से बहुत पसंद आते हैं सारे फेस्टिवल्स, उत्तराखंड के स्पेशली। और तो फिर इसलिए मैं चाहती थी कि हमारे घर में भी छोटे छोटे से बच्चे हैं, मेरी चिया है, मेरी मीठी है। हमारा मानो अभी भैया के साथ पहाड़ जा चुका है, तो हालांकि दूसरों के घर पे वो वैसे भी नहीं जाते, और ऊपर से इतना माहौल बाहर का सही नहीं है, बीमारी इतनी अच्छे से फैली हुई है, तो हमने कहीं नहीं भेजा बच्चों को। तो मैंने उनके साथ घर के गेट पर ही दहली पर फूल डलवाए थे। और यहाँ है मेरे पास अभी मीठी और चिया। तो मैंने सोचा कि हम लोगों ने वो चीज़ नहीं करी, बस स्टोरीज सुनी थी, और तो फिर लेकिन मेरा बड़ा मन था, तो इसलिए मैंने मीठी और चिया से फूलदेही का त्यौहार सेलिब्रेट करवाया। और रिटर्न में मैंने भी डेफिनेटली उनको कुछ गिफ्ट दिया है। वो वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी उस टाइम, क्योंकि चिया और मीठी दोनों फूलों के पीछे इतना मगन हो गए थे कि उसके बाद हम लोग काम में बिज़ी हो गए, तो नहीं कर पाए ये सब। मतलब रिटर्न गिफ्ट का वीडियो मैं नहीं बना पाई, बट मैंने उनको दिया है, वो खुश है जो भी मैंने दिया है उससे। तो मैं आप लोगों को अब दिखाती हूँ कि चिया ने और मीठी ने कैसे फूलदेही का त्यौहार सेलिब्रेट किया है। तो इस तरीके से एक छोटे तरीके से ही, कहीं नहीं जाकर भी घर पे ही हम लोग अपने सारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर सकते हैं, अपने सारे त्योहारों को एंजॉय कर सकते हैं, और हम लोगों को करनी भी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी जो जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको अपने कल्चर के बारे में मालूम होता है, उनको अपने फेस्टिवल्स के बारे में मालूम होता है। तो मीठी चिया तो छोटी है, वो उसको नहीं मालूम, जो कराओ पता नहीं क्या क्या कर देती है। लेकिन मीठी ने मुझसे पूछा कि चाची आप ये क्यों करा रहे हो ऐसे ऐसे करके, तो मैंने उसको ये पूरी की पूरी जो होता है ये, वो मैंने उसे बताया। और मैंने उसको बताया कि आज हम लोगों का एक फेस्टिवल है फूलदेही का, तो उसमें इस तरीके से ऐसा ऐसा कुछ होता है। तो वो बहुत खुश हुई, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने फूलदेही का त्यौहार सेलिब्रेट किया। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, होप आपको हमारे उत्तराखंड का एक छोटा सा ये कल्चर जो मैंने आपको शेयर करा वो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें कि वो भी इस फेस्टिवल के बारे में जानें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।